ओके सो लेट्स सॉल्व दिस बट पहले ये बताओ, तुम अगर मेरी जगह होते तो तुम इसे किस तरह से सॉल्व करते, तुम्हारी क्या अप्रोच होती। एज मैथ सब्जेक्टिव है और हर इंसान की एक अलग मेथड हो सकती है, अप्रोच हो सकती है। बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है, मैं कुछ ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊँगा। आई मीन जो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब हमें दिया गया था ही, अब क्वेश्चन तो तुमने पढ़ ही लिया होगा। तो ये जो 80 है हमारे पास, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊँगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव का 80 इज इक्वल टू, फिर हमारे पास राइट हैंड साइड में हो जाएगा 0। दैट मीन्स नथिंग। सो अब हम 80 को कैसे लिख सकते हैं? कोई तरीका है 80 को लिखने में? मतलब उसे दो नंबर के अंदर हम ऐसे तोड़े जिससे हम उसे लिख सके अच्छे से। सो मुझे वो दिख रहा है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 3 है। दैट मीन्स अगर हम 16 लिखें यहाँ पर कि -16, तो यहाँ पर क्या आएगा -64। ओके, इज इक्वल टू 0। नाउ ये चीज़ कहाँ से आ गई? बाय द वे अगर हम देखें तो मैथ को हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन देखते हैं अपनी आंखों से और सॉल्व करते हैं, उतनी हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे इमेजेस सेट होती है और अप्रोचेस क्लियर होती है। सो यहाँ पर हमारे पास पावर थी 2, यहाँ पर थी 3। दैट मीन्स अगर हम 16 को देखें तो वो हो जाती है हमारे पास 4 स्क्वायर एंड 64 होता है हमारे पास 4 क्यूब। सो एज वी नो 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। ये तो निकालते ही आते हो। तो अब हम इन्हें एक साथ लिख लेंगे। आई मीन अच्छे से जोड़ी बना के लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख देंगे 4 स्क्वायर, ओके, देन माइनस एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको तो चलो एक बार ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 3। अब मैं 4 टू द पावर 3 भी बोल सकता हूँ और 4 क्यूब भी बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर भी बोल सकता हूँ और एक्स की पावर 2 भी बोल सकता हूँ। इट्स टोटली योर चॉइस। सो अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये कुछ फॉर्मूले दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं दिख रहे तो मैं दिखाता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया दिमाग में? ये होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू आई मीन मल्टीप्लाइड बाय। सो ये होता है ये वाला फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये होता है हमारे पास ए प्लस बी होल ब्रैकेट एंड अगेन ब्रैकेट ओपन, देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले याद भी होने चाहिए जिनसे क्वेश्चन आसान हो। सो हम इन फॉर्मूलों को यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले यहाँ पर, तो वहाँ से हमारे पास हमें देखने के लिए मिलेगा ए प्लस बी, दैट वुड बी एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4, एंड देन माइनस था ये हमारे पास। फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू वाला। सो वो हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 4 एंड अगेन एक्स स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी, दैट वुड बी 4 एक्स प्लस, sorry but sometimes shit happens, everybody knows. So b square that would be 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारे पास 60 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ तक आ गए। अब आगे क्या करेंगे? आगे हमें दिख रहा है कि हमें यहाँ पर x प्लस 4 दोनों टर्म्स के अंदर हमें दिख रहा है, तो हम उसको कॉमन ले लें। बिल्कुल ले लेंगे। सो x प्लस 4 अगर हम कॉमन ले दोनों में से, तो हमारे पास बचता है, यहाँ से बचेगा हमारे पास x माइनस 4 एंड यहाँ पर माइनस था एंड यहाँ से हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 एंड होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम। नाउ x प्लस 4, आई डोंट नो ये इतना क्यों गिर रहा है, बट x प्लस 4 यहाँ पर था ये हमारे पास, यहाँ पर आ गया x माइनस 4 एंड देन माइनस अंदर जाएगा तो वो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस दैट वुड बी माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, ना इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 और ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4x दैट वुड बी 5x एंड
-4 -16 दैट वुड बी -20, कि माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, इतना तो पता ही। अब यहाँ पर हमें दो कंडीशन देखने को मिलेगी, एक होगी हमारे पास x+4 = 0 और दूसरी होगी हमारे पास -x² + 5x - 20 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी x = -4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ से अगर हम कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर आता है हमारे पास फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का। तो वो होता है हमारे पास -b ± अंडर स्क्वायर रूट b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। सो ये ABC क्या है, तो ये होता है हमारे पास x² का कांस्टेंट, जो कि हमें दिया गया -1, यहाँ हमने निकाला है। b होता है x का कांस्टेंट, जो कि है हमारे पास 5, एंड c होता है ओनली कांस्टेंट, जो कि हमारे पास -20। सो इसको हम अगर क्वेश्चन के अंदर पुट करें तो हमें वो मिलेगा x = -b दैट वुड बी -5 ± अंडर रूट स्क्वायर रूट 5² दैट वुड बी 25 -4 इंटू a क्या है हमारे पास -1 इंटू c दैट वुड बी -20 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1। ओके, सो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करें तो वो हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 -4 इंटू 20 दैट वुड बी 80 डिवाइडेड बाय -2। ओके, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन कुछ अच्छा तो दिख नहीं रहा है, बट ये कुछ आयोटा के फॉर्म में आएगा, दैट मीन्स आई के फॉर्म में। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -55 होगा और नीचे में दिया गया था -2, मतलब हमने फाइंड आउट करा था। सो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 55 आयोटा होल डिवाइडेड बाय -2। सो ये थे हमारे आंसर्स। सो यहाँ से हमारे पास दो आंसर मिलेंगे हमें देखने के लिए, जो कि होंगे हमारे पास कुछ ऐसे। फिर तो हम पहला ले लेते हैं x1 = -4। ओके, देन x2 हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 55 आयोटा होल डिवाइडेड बाय -2, एंड x3 हो जाएगा हमारे पास -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 55 आयोटा होल डिवाइडेड बाय -2। सो ये थे हमारे क्वेश्चन के आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरी वीडियो में मिलते हैं।